सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा पैसा मिलेगा वापस। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने किया सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च। जानिए कैसे लोगों को मिलेगा सहारा में जमा पैसा। मोदी सरकार ने आज करोड़ों लोगों को आशा की नई किरण। सहारा सहकारिता समिति में जिन लोगों के रुपए फंसे हुए हैं उन्हें अब पारदर्शिता तरीके से उनके रुपए वापस मिलेंगे। इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिन पर निवेशक रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के बाद राशि सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की कर दी जाएगी। इस पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे जिनकी निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है। किस तरह से निवेशकों के पैसे उनके वापस मिलेंगे, इस पोर्टल में जानकारी उपलब्ध होगी। देश भर के करोड़ों निवेशकों के पैसे सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले 10,000 करोड़ निवेशकों को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों को पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड के जरिए उन निवेशकों की रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के पैसों की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर के लाखों निवेशक के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने के बावजूद भी अभी तक पैसों वापस नहीं मिल रहे थे। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्टअप मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए CRCS को ट्रांसफर करने के आदेश किया था। जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा निवेश किया है उन्हें सबसे पहले यह चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा हुआ है। फिर इससे जुड़े हुए अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। इस प्रोसेस में सहारा के एजेंट की क्या भूमिका होगी, इस बारे में पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार के इस कदम से निवेशकों में पैसा वापसी को लेकर काफ़ी उम्मीद जागेगी। सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण और कुछ प्रतिनिधि जिनको सालों से सहारा ग्रुप की ये 4 क्रेडिट सोसाइटियों में जिनकी राशि लंबित हो गई है, स्थगित हो गई, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और ये सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता था। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। जब मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 70 करोड़ लोगों का ऐसा समूह
जिनके पास पूंजी नहीं है, परंतु वो देश के विकास को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है, तो कैसे करें? जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ उद्यम करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कोई उद्योग डालना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के अलावे और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सहकारिता आंदोलन ही एकमात्र आंदोलन है कि जिसमें छोटी छोटी पूंजी का कुल योग बनाकर ढेर सारे लोगों को मिलाकर एक बड़ी पूंजी की निर्मित कर एक बड़ी चीज को साकार किया जा सकता है। मैं आज हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्रांति हुई है, उसका मैं जरूर उदाहरण देना चाहता हूँ। सिर्फ गुजरात में 36 लाख बहनें हर रोज दूध का उत्पादन करती हैं और दूध का उत्पादन कर प्रोसेस कर इसको देश भर में और दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। और ये 36 लाख बहनों में से एक भी बहन ने 100 रुपये से ज्यादा निवेश नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया, मगर 36 लाख बहनों ने 100 रुपया निवेश किया है। उसमें से अमूल बना और आज वो बहनों की सालाना इनकम 60,000 करोड़ रुपया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 100 रुपये के निवेश से और 100 रुपये वाली 36 लाख महिलाओं, जिसमें से ज्यादातर एसएससी पास भी नहीं है, वो इकट्ठा होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती है, फिर जिला कोऑपरेटिव यूनियन बनते हैं, फिर फेडरेशन बनता है और अंत इसका ये आता है कि देश भर में दूध की कमी को वो महिलाएं समाप्त करती हैं और इसके साथ साथ 60,000 रुपये का इनकम सालाना वो करती है। अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता। और इसके आधार पर देश भर में कई सारे कोऑपरेटिव डेयरी के मॉडल बने हैं। अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक में बना, मध्य प्रदेश में बना, मुंबई महाराष्ट्र में बना, पटना में बना, बिहार में बना और सफल मॉडल हुए। और इस सब का योग मिला लें तो 2.5 करोड़ बहनें आज पशुपालन कर देश की दूध की कमी को समाप्त भी कर रही हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। ये तो उदाहरण हुआ एक सफल कोऑपरेटिव का, मगर कई बार घपले घोटाले के आरोप भी होते हैं और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है। सालों सालों तक ये सहारा का ही उदाहरण लेती, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले, 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त होती है। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था, हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी।
और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापिस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया, ये ट्रायल बेस है। और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है, और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको करनी दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा है शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है, इसको किसी भी तरह से यहाँ से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की है। CSC के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है, तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापिस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूं कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापिस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे
हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापिस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।